तुम यहाँ रहोगे? शुनाई क्या बकवास कर रहा है? आपके चक्कर में मैं अपने मैनर्स भी भूल गया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ घुसे जा रहे हो? हाय सौरभ, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अपनी ड्राफ्ट से नहीं मिलाओगे? ये रोनिता। हाय रोनिता, मैं हूँ देव। नाम तो सुना ही होगा। एक्स-हस्बैंड। वैसे काफी अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। हेलो हेलो। और ये मेरी फेवरेट पोस्ट गर्ल। आपसे मिलने का तो मौका ही नहीं मिला। मैं पहले ही आना चाहता था आपकी कुछ मदद करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, लेकिन पिछले 2 घंटे से बाहर खड़ा। सोच रहा था कि कहीं आपके गेस्ट को ऑड ना लगे मैं अचानक से यहाँ आ गया, लेकिन फिर सोचा आ ही जाता हूँ। सुना, इस आदमी को बोलो अभी यहाँ से बाहर जाए। बाबा, देव, ये क्या कर रहे हैं? आने से पहले बताना चाहिए था ना। आई नो, कॉल करके आना चाहिए था ना, लेकिन क्या है ना, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। डिसीजन भी बहुत जल्दी में लिया। एज यू से 5 मिनट में हर डिसीजन ले लेना चाहिए, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो। क्या है ना, अपनी बेटी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता मैं। और हाँ, जल्दी जल्दी में सौरभ और रोनिता के लिए कुछ लाया भी नहीं, लेकिन हाँ, आपके लिए मिस्टर बोस मैं जरूर कुछ लाया। ब्लड प्रेशर की गोलियां आपके काम आएंगी। मैं यहीं रहूंगा ना। ईश्वरी, क्या खुशबू आ रही है। मुझे झट से पता चल गया तू रसोई में होगी। अरे वाह, ये डब्बा किसके लिए पैक किया जा रहा है भाई? हाँ? मैंने सोचा मैं देव और सुहाना के लिए खाना ले जाऊंगी। दरअसल उसी बहाने सुहाना से मिल सकती हूँ। और तुझे क्या लगता है कि वो लोग वहाँ देव को भूखा रखेंगे? नहीं भैया, पर देव को मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है और सुहाना तो मेरे देव की परछाई है। मुझे पूरा विश्वास है उसे भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा। ईश्वरी, देव आज ही वहाँ गया है। तेरा इस तरह अचानक वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। और वो देव और उसकी परछाई अगले हफ्ते यहाँ आने वाले हैं। तो जितना मर्जी उनको खिलाते रहना। पर भैया, मैं बस डब्बा देकर चली आऊंगी। ईश्वर, थोड़ा धीरज रख। देव इतना बड़ा कदम उठाकर इतनी हिम्मत से अपनी बच्ची से मिलने गया है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि देव के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। हाँ भाई? पर मेरे सिर्फ खाना ले जाने से किसी पर क्या मुसीबत आ सकती है? संयम रखना थोड़ा। जिस तरह तू देव की माँ है, उसी तरह सुहाना का पिता है देव। तो वो अपना और सुहाना दोनों का ख्याल बराबर रख सकता है। तू ज्यादा चिंता मत कर। थोड़ा हलवा दे मुझे, मैं निकाल लेता हूँ। हाय सुहाना। हाय, आप यहाँ आ गए? मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आप ही के साथ रहूंगा, इसीलिए मैं आ गया। और इस बार पाइप से चढ़कर नहीं आया, दरवाजे से आया। अब तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना? हाँ सुहाना, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। रियली? आप यहीं रहेंगे? ऑफ कोर्स, जहाँ आप वहाँ मैं। ये आई एम सो हैप्पी पापा कि आप यहाँ आ गए। मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आप थोड़ी देर पहले आते तो हम लोग दोनों साथ में डांस भी करते। हम लोग सब कर रहे थे। मामू की शादी जो हो रही है। तो क्या हुआ, हम कभी भी डांस कर सकते हैं ना? तो ठीक है, आप मेरे साथ अंदर चलो, हम लोग रिहर्सल करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ रेडी भी किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने मेरे लिए कुछ रेडी किया? यस। मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ, दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ। वाह पापा, थैंक यू। और इसमें क्या है? आप खुद ही खोल के देख लो। अच्छा बाबा, एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ, अपनी फेवरेट खिलौने निकालो और मैं आपके साथ खेलने आ रहा हूँ। ओके पापा, आप जल्दी आना। आप लोग प्लीज सौरभ और रोनिता पे ध्यान दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो 1 हफ्ते तक यहीं।
हमें चलना चाहिए। अरे रुको ना, थोड़ा देखने तो दो। मने कॉफी तो पी लो। बहुत पी लिया कॉफी तुमने, अब चलते हैं। रोनिता बेटा चलो चलते हैं। वो तुम ही हो ना? चलो। है अभी आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी। चलो बाबा, मैं इन लोगों को बाहर तक छोड़ के आऊं। तुमको किसने कहा बीच में अपना मुंह खोलने के लिए? बाबा सोनाक्षी कमाल करती है यार तुम। तुम्हें अपने बाबा को बताना चाहिए था ना कि मैं आ रहा हूँ। अब देखो कितना गुस्सा हो रहा है। सोना, इस आदमी को बोलो ये अभी के अभी यहाँ से चला जाए। मैं इसको इस घर में रहना अलाउ नहीं कर सकता। रिलैक्स मिस्टर बोस, आप एक काम कीजिए, आप ये एक दवाई खा लीजिए, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। तुम? अच्छा ठीक है। दवाई नहीं खानी तो मत खाइए। नाशी ने आपको नहीं बताया तो क्या हुआ, हम बैठ के बात कर सकते हैं नहीं? जतिन, अभी थोड़ा फैमिली मैटर डिस्कस हो रहा है, विल यू प्लीज? मिस्टर दीक्षित, मैं जरूर चला जाता अगर आप इस फैमिली के पार्ट होते तो। आप खुद यहाँ पे गेस्ट हैं, सो इफ यू डोंट माइंड, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ज्योतिन हमारी फैमिली का पार्ट है, और अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो वो तुम जाओगे। बाबा सोनाक्षी प्लीज तुम इस कंफ्यूजन को दूर करो। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ और बाकी सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायरेड, देव तो उस बंगालन के घर गॉन हो गया है और जीजी ने भी ना उसे करड़ और स्वीट ईट करा के भेज दिया है वहाँ पर। मेरे सारे फियर ना वन के बाद वन टूरूथ होते जा रहे हैं। अगर हमने समथिंग नहीं किया ना तो ये घर हमारे लिए पास्ट टेंस हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी, लेकिन आप कुछ मत सोचना क्योंकि आपका हर प्लान फ्लॉप हो जाता है। प्लीज चल मान, माय ऑल प्लान फ्लॉप गोइंग, तो तू समथिंग थिंक करना, कुछ ना बिग धमाका कर। धमाका जो देव को उसके डाटर से ना फार कर दे। अभी कोई धमाका करने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल देव भाई को उन बंगाली के घर पे आराम से रहने दो। एक बारी वो सोनाक्षी को यहाँ पर लेके आएंगे तो फिर विक्की अपना तांडव शुरू करेगा और ऐसा करेगा कि वो सोनाक्षी और उसकी वो छोटी मिर्ची वापस इस घर में कदम रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मतलब तेरे ब्रेन्स में ना समथिंग वर्क कर रहा है। गुड चल टेल कर मुझे। मेरे दिमाग में चल रहा है तो मेरे दिमाग में चलने दो ना। आप एक काम करो, आप सोचो आप क्या सोच सकती हो। अब अगर वार होना ही है ना मम्मी, फिर करते हैं हर जगह से वार। ओके पापा, ये है मेरा पिक्चर वर्ल्ड। मैं आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाऊं? दिखाओ ना। ये देखो, मैंने आपको कैसे इमेजिन करके ड्रॉ किया था। तो फिर आपके रियल पापा ज्यादा अच्छे हैं या आपकी इमेजिनेशन? आप तो मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत अच्छे हो। मैं आपको अपनी एक और चीज दिखाऊं? हाँ दिखाओ। सुहाना ने मेरे लिए कबर्ड भी खाली करके रखा। यस, हम आपके क्लोज यहाँ रख देंगे। आपका बैग कहाँ है? सुहाना नहीं, हम कपड़े बाद में डाल देंगे। अभी आओ ना, कुछ खेलते हैं। बैठो। कौन सी गेम है ये? पजल। तो चलो। अरे बाप रे, एक सेकंड, रुको। पापा, देखो मेरा बन गया और मैं जीत गई। एक बार तो पापा को जीतने दो। पापा, आप मुझे हैप्पी करने के लिए जानबूझकर तो नहीं आ रहे? नहीं सुहाना, मुझे तो ये गेम्स खेलनी आती ही नहीं। एक्चुअली मैंने कभी गेम्स खेली ही नहीं, सिर्फ कहानियां सुनी, वो भी बड़ा होने के बाद। जब मैं छोटा था ना ही मेरे पास कुछ खिलौने थे और ना ही खेलने के लिए टाइम था। लेकिन अब मैं सारी गेम्स खेलूंगा, अपना पूरा बचपन जीऊंगा।
तुम्हारे साथ। पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस ऐसे थोड़ी ना करते हैं, पिंकी प्रॉमिस ऐसे करते हैं, न्यू करके न्यू। आप प्रॉमिस करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें जब भी अपने पापा की जरूरत हो सिर्फ मुझे याद करना और मैं आ जाऊंगा। आई लव यू पापा। आई लव यू टू सुहाना। पापा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। दादू हमेशा आपसे गुस्सा क्यों रहते हैं? हाँ लेकिन मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ लो। अगर आपको कोई परेशान करेगा, तंग करेगा, हर्ट करेगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा? आप मुझे उससे प्रोटेक्ट करोगे जैसा आपने स्नेक से किया था, और आप उसे बहुत डांटोगे। वैसे ही मैंने आपकी मम्मी को 7 साल पहले बहुत परेशान किया था, हर्ट किया था, इसीलिए आपके दादू से इतना रूड है। तो फिर दादू आपको जाने के लिए कहेंगे तो आप चले जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ यहाँ पर। प्रॉमिस किया ना, पिंकी प्रॉमिस। हम 7 दिन यहाँ रहेंगे और 7 दिन दादी के साथ उस घर में। ये एक्साइटेड। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। और अगले हफ्ते सोनाक्षी यहाँ आएगी सुहाना को लेकर। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? ये क्या है? जीजी, आप यहाँ? आप टेंशन ना लीजिए, मैं अकेले कर लूंगी। अब एक्स गरीब की बेटी ने थिंक किया कि वो दोनों मियाँ बीबी, एक्स मियाँ बीबी, उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। देव आफ्टर हफ्ता उस बंगालन को लेकर इस होम में आ ही रहा है, तो अकेले थोड़ी ना आएगी, अपनी क्लोथिंग के साथ ही आएगी। फिर वो अपने क्लोथ कहाँ पुट करेगी भला? और वैसे भी उसे इस अलमारी में तो क्या पता नहीं भेर भेर जगह चाहिए होगी। भाभी, वो सिर्फ 7 दिनों के लिए यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं रहेगी। वो तो नीचे मेहमानों के कमरे में उसका इंतजाम करेंगे ना। हे गॉड, आपकी पोती गेस्ट रूम में कैसे रह सकती है? गेस्ट रूम में रहेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और देव और उसका लव देखकर तो यही लगता है ना कि वो देव के साथ इसी रूम में टुगेदर रहेगी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। सुहाना देव के साथ इस कमरे में रह सकती है, पर वो जीजी, मैं आपकी टाकिंग समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी टाकिंग नहीं समझ रही हैं। बेटी इस रूम में स्टे करेगी तो माँ कब तक फार फार रह पाएगी? इसीलिए मैंने ना आधी अलमारी खाली कर दी है। और आपको तो पता है आपकी एक्स बहू को इसी कमरे की हैबिटेट है ना? मान ना मान, बंगारन इज नॉट मेहमान। जी, एक्स गरीब की बेटी तो यही कहती है कि आप ना अपने हरट पे पत्थर रखकर मान लीजिए कि अपनी बेटी की बदौलत ना अब वो बंगालन अपनी आधी लाइफ ना इसी होम में स्पेंड करेगी। एक्स गरीब की बेटी कहती है कि हमें ना उसके लिए खुद स्पेस बना देनी चाहिए, नहीं तो आकर वो खुद ही छीन लेगी। फिर आपको बहुत हर्ट होगा, है ना? एक्स गरीब की बेटी ना अपना काम फिनिश कर लेती है। डोंट माइंड जीजी। जतिन, तुम तो समझाओ सोना को, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही है ये। अब जतिन क्या? तुम बिल्कुल मत बोलो, तुम अपने डिसीजन में हमें शामिल नहीं कर रही हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेटा प्लीज समझाओ इसको। काका, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सोना ने जो भी डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा ना। काका, आपकी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड इसलिए है क्योंकि उसके जितना इंटेलिजेंट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हर डिसीजन में उसके साथ हूं। तुम सब के सब पागल हो गए हो, पागल। मैं बता रहा हूँ ये कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। सौरभ बेटा, तुम्हारी तो शादी होने वाली है। रोनीता कल को इस घर में आ जाएगी, वो देव भी यहाँ आकर रहेगा। बाबा, आप शांत हो जाइए, और मैं सोना के फैसले के साथ हूँ। रोनीता भी इस बात को समझेगी। ओके, इसका मतलब मैं पागल हूँ। बाबा,
मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर देव हमारे साथ रहेगा तो फिर से हमारे बीच। पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड आई प्रॉमिस। आप अपनी बेटी के लिए परेशान हैं और मैं अपनी बेटी के लिए। मैं ये सब कुछ सुहा के लिए कर रही हूँ बाबा। आपने देखा ना, आपने नोटिस किया ना सुहा में चेंज। मुझे प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। मैंने नोटिस किया, उस देव की वजह से चेंज है ये सब। और देव उसके पापा है। मैं नहीं चाहती कि सुहा ऐसे कोई भी डिसीजन वापस से ले, इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि 7 दिन देव यहाँ पे रहेगा और 7 दिन मैं देव के घर जाऊंगी। That's final, that's my decision. ठीक है, करो अपने मन से। पापा टाइम्स अप। अरे मैं जीत गई और आप फिर से हार गए। फिर से जीत गई तुम। मैंने तो अभी कुछ बनाया भी नहीं है यार, दिस इज नॉट फेयर। मम्मा, पापा और मैंने 3 गेम्स खेले, हमें 3 गेम्स में जीत गई और पापा हार गए। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा चलो कपड़े चेंज करो और सो जाओ, ओके? मम्मा अभी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मम्मा। अरे लेकिन कल तो स्कूल जाना है ना आपको। प्लीज मम्मा। सोहा ऐसे जिद नहीं करते। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। व्हाट? जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। क्या प्लान किया था पापा? सुहाना, आपको ड्रैगन्स पसंद है? वो बड़े से जो उड़ते भी हैं, मुंह से आग फेंकते हैं, पसंद है? इतने बड़े ड्रैगन्स, वाओ। फिर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। ये स्टोरी एक प्रिंसेस की है जो ड्रैगन से फाइट करती है और उन्हें हरा देती है। सुनोगे? यस। हम थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे और आपको शायद नींद भी आ जाए। ये तो बेस्ट आइडिया है। मम्मा मैं स्टोरी तो सुन सकती हूँ ना? यस। तो ठीक है, मेरा रूम कहाँ है? मैं सुहाना को अपने साथ ले चलता हूँ, मेरे साथ ही सो जाए। ठीक है, मैं गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। चलें सुहाना? नहीं, स्टोरी तो सुनी है, लेकिन मुझे अपने रूम में और अपने बेड पे ही नींद आती है। तो फिर क्या करें? आइडिया। सोनाक्षी, आज रात के लिए तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, सुहाना और मैं यहाँ सो जाएंगे। एक बार उसे नींद आ गई तो फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, तुम यहाँ रूम में आ जाना। अपने ही घर में मैं गेस्ट रूम में सो? क्यों? ये आदमी विजय, की कुछ तुम्हें ऐसे चोरी छुपे किसी की बात सुनना कितनी गलत बात होती है। और ये आदमी जो अंदर कर रहा है वो सही है क्या? तुम्हें तो हर चीज गलत ही लगती है। अरे गोलू बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बहुत ट्राई किया पर उन्हें भिक्षा के बिना नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं थिंक किया कि मैं आइसक्रीम खा लूं तो शायद नींद आ जाए। मुझे भी देव को देखे बिना नींद नहीं आती। एक वक्त था जब देव भी मुझसे बात किए बगैर सो नहीं पाता था। एक लड़की ने आकर सब कुछ बदल दिया। जब भी ये से कहते कि गर्ल्स होती ही ऐसी है, ऐसे आप भी तो गर्ल हो। नहीं, मैं सिर्फ एक माँ हूँ। अच्छा एक काम करते हैं गोलू, हम दोनों मिलकर ये आइसक्रीम का डब्बा खत्म कर देते हैं, ठीक है? चला जा, बैठ बैठ। ये तो बहुत यम्मी है ना? बड़ी दादी, आपसे भिक्षा की बात हुई? नहीं। तुझे बात करनी है? मैं फोन लगा कर दूं? नहीं बड़ी दादी, अभी कॉल नहीं करते। भिक्षा और सुहाना उन दोनों का वहाँ फर्ज पे है ना, तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। अगर मैं पापा के साथ होता हूँ और अगर कोई उन्हें फोन करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और फिर वो मेरे साथ टॉक नहीं करते ना, इसलिए हम भिक्षा को कॉल करेंगे तो सुहा को भी बैड फील हो सकता है ना। मेरा भी बहुत मन था भिक्षा से टॉक करने का, और मैंने उनको ये थिंक करके उनको कॉल नहीं किया। तू इतना समझदार कब से हो गया रे?
मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसा था, बस किसी ने नोट नहीं किया। अरे नहीं सोनाक्षी, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बस तुम्हें आज के लिए गेस्ट रूम में सोने के लिए कह रहा हूँ। What's the big deal, सोनाक्षी? What is the big deal? फर्स्ट डे आए हो और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल रहे हो और तुम पूछ रहे हो कि what is the big deal? सोनाक्षी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात नहीं है मिस्टर उपद्रो। हर बात छोटी होती है जब तक उसका बतंगड़ न बना दिया जाए। ये पतंगड़ क्या है? ये कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी है। अब हिंदी भी सिखानी पड़ेगी क्या? मुझे कुछ नहीं सिखाना होगा, ओके? ओहो, आप लोग तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ऐसा तो मैं भी नहीं लड़ती। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो ना, तो आप लोग यहाँ मेरे साथ ही सो जाओ। सर्वनाश। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो ना, तो आप लोग यहाँ मेरे साथ ही सो जाओ। सर्वनाश। नो। यस। एक्चुअली यस, हाँ मैं तैयार हूँ अगर सोनाक्षी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे ठीक लगे तो आई मीन व्हाट? अरे सो तुम एक काम करो, जाके ब्रश कर लेना, हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं, ओके? ओके पापा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम सोहा के हर बात पर ऐसे एग्री कैसे कर सकते हो? हेलो, मुझ पे चिल्लाने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचो। तुमने देखा नहीं जब ना कहा था हमने तो कैसे उसका मुंह उतर गया था। जो चीज पॉसिबल नहीं है उसे ना बोलने की आदत तुम्हें डालनी पड़ी, एटलीस्ट सोहा के सामने। क्यों? जब मेरी एक हाँ कहने से उसके चेहरे पे खुशी आ सकती है तो मैं ना क्यों कहूँ? तुम उसके पापा हो, पेरेंटिंग ऐसे करोगे? उसकी हर जिद मान कर? तो फिर क्या करूँ? तुम्हारी तरह बन जाऊँ, उसे अपने पापा से 6 साल तक दूर रखूं? दिस इज नॉट फेयर मिस्टर देव दीक्षित। क्या फेयर है क्या नहीं है, आई डोंट केयर। मुझे बस इतना पता है कि मेरी बेटी को हर खुशी मिलेगी। उसे अगर चांद भी चाहिए तो मैं वो भी लाके दूंगा। टिपिकल देव दीक्षित। या तो तुम सोहा के पापा बन सकते हो या वैसे ही रहो, चॉइस इज योर्स। मैंने सोहा को इसलिए बड़ा नहीं किया ताकि तुम उसे बिगाड़ सको। बच्चों को ना सुनने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। और रियल लाइफ में ना ऐसे सोने के थाल में कुछ परोस के नहीं दिया जाता। नहीं तुम्हें ऐसा कुछ मिला था ना मुझे। लेकिन मेरी बेटी को मिलेगा, मेरी बेटी को सब कुछ मिलेगा जो भी उससे चाहिए। ये देव दीक्षित कभी नहीं सुधर सकता, मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी शोहा को इस आदमी के साथ रहने ही नहीं दूंगा। मैं अब उसको लेके आ रहा हूँ। अरे विजय, क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम चलो मेरे साथ, चलो। तुम क्या करना चाह रहे हो विजय? ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है। ओके, हस्बैंड वाइफ नहीं, सोहा के मम्मी पापा के बीच का मामला है और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तुम मुझे फिर ना ज्ञान देने लगी। वो आदमी अभी हमारे घर में आकर के अभी हमारी बेटी से लड़ना शुरू हो गया। वो सिखाएगा सोना को कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में ये नॉर्मल है, क्योंकि दोनों बच्चे का भला ही चाहते हैं। हमें जरा समझदारी से काम लेना चाहिए। खामखा स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी शक्ल देखो लाल हो रखी है। मेरी शक्ल पे मत जाओ तुम, मेरी दवाई लेके आओ बस। मैं ला रही हूँ, लेकिन रिलैक्स करो। हेलो ईश्वरी जी। हाँ, मैं विजय बॉस बोल रहा हूँ। आपने जो अपने लड़के को यहाँ भेजा है ना, वो यहाँ आकर के क्या कर रहे हो? तुमने उनको क्यों फोन लगा दिया? हेलो 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 ईश्वरी जी, नमस्कार। क्या हो रहा है? अभी वो कुछ देव के बारे में कह रहे थे। सब ठीक तो है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली कह रहे थे कि देव यहाँ आराम से पहुँच गए और सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों किया? देव कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। सो तो नहीं गया? नहीं, बस सोने की तैयारी ही चल रही थी। एक्चुअली सोहा जिद कर रही थी कि उसे पापा के साथ सोना है। पर उसे गेस्ट रूम में सोने की आदत नहीं है ना, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहाँ सोएगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है यहाँ पर। देव भी आराम से है यहाँ पर। मैंने इन्हें कहा इतनी रात हो गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने फोन लगा दिया। आई एम सॉरी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, गुड नाइट। सोनाक्षी, हमारी बहस कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सुहाना का बचपन एक टाइम लिमिट के साथ है। प्लीज उसे मत वेस्ट होने दो। प्लीज जिद मत करो। जिद मत करो? तुम भी तो जिद ही कर रहे हो। हम दोनों। सोनाक्षी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, मुझे पहले ही दिन तुमसे लड़ना नहीं है। मम्मा, टूथपेस्ट बहुत ऊपर है। हाँ, मैं आ रही हूँ सोहा।
हाँ माँ। देव तू ठीक तो है? हाँ माँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सुहाना के साथ वक्त बिता रहा हूँ, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। हम लोग बस सोने ही वाले थे। तू घबराई हुई क्यों लग रही है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने बस ऐसे ही फोन किया, तुझसे बात करने का मन कर रहा था। तू वहाँ सोएगा कैसे? वहाँ तेरे लिए अलग से कमरा तो है ना? अरे माँ, सब हो जाएगा, तू चिंता क्यों कर रही है? चल तू सो जा, अब आराम कर। गोलू को भी मेरा बहुत सारा प्यार देना, बोलना जल्दी मैं मिलने आ रहा हूँ उससे। तुझे क्या लगा था कि मैं सुहाना के साथ होते हुए परेशान हो सकता हूँ? माँ, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, तू चिंता मत कर और आराम से सो जा। चल मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। क्या करना है फिर? As you know, सोहा जिद्दी है तुम्हारी तरह, नहीं मानेगी। तो आज के लिए you know we can. Yes, I know what you mean. हाँ सौरभ, तुम्हारे घर पे सब ठीक है ना? पेरेंट्स के सामने देव का आना है, उसने आके जो कुछ भी किया। उनका आना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अब तक तो मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला उस बारे में। सो यू डोंट वरी, ओके? और तुम, I mean, तुम्हें भी तो ऑड लगा होगा ना, तुम इस घर का हिस्सा बनने जा रही हो। और मतलब मैं सही थी, तुम अब तक मुझे पहचान नहीं पाए हो सौरभ। तुमने अभी अभी क्या कहा कि इस घर का हिस्सा बनने वाली हो, तो ऑब्वियस है ना, सबकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो तुम्हारी फैमिली का प्रॉब्लम और कैसे हो गया? तुम सिर्फ एक काम करो, तुम स्ट्रेस मत लो और उनका ध्यान रखो सबका वहाँ पे घर पे, ओके? थैंक्स रोनिता, थैंक्स कि तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। एंड सच कहूँ तो मैं तुम्हारा इस घर में आने का और वेट नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे साथ लाइफ शेयर करने के लिए वेट नहीं कर सकती। शक्ति, शक्ति। कितना मजा आ रहा है ना? मम्मा लेफ्ट साइड में और पापा राइट साइड में है, आप बीच में। पापा अब तो स्टोरी सुनाओ ना। हाँ बस स्टोरी अभी सुना देता हूँ। इसी का रिमोट कहाँ है? बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी है? 26 पे है, प्लेजेंट है। क्या मैं पसीने से पिघल रहा हूँ और तुम्हें प्लेजेंट लग रहा है? जब पूरी तरह से पिघल जाओगे बता देना, कैंडल बना लूंगी। ये मेरा रूम है, आई गेट टू डिसाइड। लेकिन तुम्हारे रूम में मैं भी हूँ ना, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दोगी तो सर्दी से अकड़ नहीं जाओगी। लेकिन सुहा को तो सर्दी हो जाएगी ना। देखो पसीना आ रहा है इसे भी। एक्सक्यूज देना बंद कर, ओके? पानी है ये, अभी मूड होके आई है। तो मैं क्या करूँ, चार के नीचे जाके बैठ जाऊँ? जाओ बैठ जाओ। अरे यार, ये रिमोट कहाँ गया? देव इनफ, ओके? व्हाट? मामा पापा बच करो, ये भी मुझे सॉल्व करना पड़ता। अब आपको कितना टाइम से रखना है? 24। मामा आपको? 26। तो प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं मामा का, नहीं पापा का, हम 25 पे रख देते हैं, ओके? ओके ओके। मैं नहीं होती तो आप लोग कहाँ होते? पापा अब तो टेम्परेचर भी कम हो गया है ना, अब तो स्टोरी सुना दो। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, एक दूर एक आइलैंड पे एक प्रिंसेस थी, उसका नाम था सुहाना। उसका नाम भी सुहाना था? हाँ, और वो बहुत ब्रेव प्रिंसेस थी। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, ढाके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के
गिर सकता है कभी भी। देव, देव, अगर गिरेगा तो उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम करेगा। देव, मम्मा, पापा, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। व्हाट परफेक्ट? ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ओके? इस परफेक्ट से तो मैं दूर ही अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर द केक रोनिता। तुम्हें मेरा मैसेज मिला? मैसेज? मतलब तुमने मेरा केक खाया नहीं अभी तक? खाऊंगा ना, आराम से खाऊंगा। अभी तो मैंने फ्रिज में रखा है। तो जल्दी से पूरा केक खा लो। अरे मेरी शादी है कुछ दिनों में एक सुंदर लड़की से, तो थोड़ा स्लिम तो होना पड़ेगा ना। वो कुछ पता नहीं मुझे, क्योंकि उस केक के अंदर एक पजल छुपा हुआ है और उसके लेटर्स जब तुम केक खाओगे ना तो तुम्हें 1 by 1 मिलेंगे। उनको तुम्हें अरेंज करना है और उसके बाद तुम्हें मेरा मैसेज मिल जाएगा। पजल? हाँ। So sweet of you. मैं अभी जाके पजल सॉल्व करता हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, आई लव यू। शौती। शौती। चलो मैं सॉल्व करके तुम्हें बोलता हूँ। बाय बाय बाय। तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम एज पे ऐसे सो रहे थे, मैंने आवाज भी दी बाहर से, लेकिन तुमने सुना नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम पापा, आप सोफे पे कैसे चढ़ गए? आप तो मेरे साथ सोए थे ना? एक्चुअली तुम्हारी मम्मी इतने जोर जोर से खराटे ले रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए यहाँ आ गया। खराटे? छी, मैं स्नोर नहीं करती, झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोलूंगा? सुहाना, याद है मैंने आपको ड्रैगन की कहानी सुनाई थी, जो जब मुंह से फायर निकालती थी तो पूरी अर्थ हिलती थी? वो ड्रैगन ना आपकी मम्मी से इंस्पायर्ड। पर पापा, मैंने तो मम्मा को कभी स्नोर करते हुए नहीं सुना। हाँ, शायद इसलिए, क्योंकि जब रोज रोज सुन के आदत हो जाती है तो नहीं पता चलता। तुमने सुबह सुबह ये क्या स्नोरिंग का ड्रामा लगा रखा है? ये जो तुम पूरा दिन चश्मा लगाकर इतना सारा स्ट्रेस लेती हो ना, तो तुम्हारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करेगी प्रेशर कुकर की तरह। स्ट्रेस कहीं से तो रिलीज होगा। व्हाट? अभी भी देखो कितनी स्ट्रेस ले रही हो। रिलैक्स। पापा, आप प्लीज बाहर जाओगे, मुझे मम्मा से कुछ बात करनी है। ओके सुहाना, एज यू से। मम्मा, आप इस स्ट्रेस की वजह से स्नोर कर रहे हो ना? नहीं सुहा, मैं नहीं। मम्मा, आप टेंशन लेते हो, इसीलिए तो आप प्रेशर कुकर बन गए हो और आपकी नोज प्रेशर कुकर की सीटी बन गई है। क्या? आप जब तक 19 से हेड मदद नहीं लोगे, आप ऑफिस नहीं जाओगे। तो आप पापा की बातों में मत आओ, झूठ बोल रहे हैं। मम्मा प्लीज, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आपको अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। फाइन, ओके मम्मा। जी मैडम जी। अरे 2 more पराठास दे। बहुत ही टेस्टी मेकिंग किया है कसम से। अगर यहाँ पे देव होता ना तो उसे भी बहुत मजा आ जाता, है ना जीजी? पता नहीं बेचारे को वहाँ ईट करने के लिए क्या मिलेगा। तुझे देव की बड़ी चिंता हो रही है आजकल? हाँ भाई, वैसे एक दिन भी कभी उसके लिए कुछ बनाया नहीं। हेयर तो एनीवन मेकिंग कर सकता है ना उसके लिए खाना, उसका अपना हाउस है। पर वो तो बेचारा देयर है उस बंगालन के नियर। हमने तो रोकने की बहुत कोशिश की, पर देव डिसीजन मेक कर चुका था। बच्चे जब माँ बाप के कंधे तक आ जाए ना राधा रानी, तो माँ बाप को आंख मिलाकर बच्चों से बात करना चाहिए, आई टू आई। देव बड़ा हो गया है अभी, उसकी इज्जत करना सीख। हाँ हाँ, मैं उसकी फुल रिस्पेक्टफुल करती हूँ। मुझे तो बस उसके ईटिंग और ड्रिंकिंग की चिंता हो रही थी, नथिंग। बस कर राधा रानी, बस कर। गुन्नी से बोल के फ्रीज से निकलवा ले। देख रही हो?
पैसा आ जाने से तमीज नहीं आ जाती। देखो इसको, मेरा न्यूज़पेपर ऐसे नीचे गिराया हुआ है। ऐसा बैठा मेरे इस घर का मालिक को। एटीट्यूड देखो। देव दीक्षित, क्या है ये? तुम 10 साल के बच्चे हो क्या? मेरे लोटे से पानी पी गए। अरे मिस्टर बोस, सुबह सुबह इतना गुस्सा? इतनी अच्छी सुबह है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय फेवरेट बोस गर्ल। गुड मॉर्निंग दादी जी। गुड मॉर्निंग। ऐसा विश तो कभी सौरभ भी नहीं किया है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मॉर्निंग हो या नाइट, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये मेरा घर है। इस घर के कुछ नियम है, वो नियम से चलना पड़ेगा, समझे? बताइए मिस्टर बोस, क्या रूल्स हैं आपके? ये जो तुमने न्यूज़पेपर नीचे गिराया है, ये ऐसे नहीं चलेगा। रिस्पेक्ट करो चीजों की। अरे वो तो गलती से मैंने टेबल, सॉरी, एक सेकंड। हैप्पी? यस। ईश्वरी मेरी बात सुन, देव वहां पर बहुत राजी खुशी होगा। वो लोग उसका पूरा ख्याल रखेंगे। देख तू कुछ खा ले। मैं बस देव को फोन करके आ। अरे क्या कर रही है? सुबह दोपहर शाम रात उसको फोन करती रहेगी तो वो अपनी बेटी से क्या बात कर पाएगा, क्या वक्त निकाल पाएगा उसके साथ? भैया मैं बस देव की खैरियत पूछना चाहती हूँ। 7 सालों में देव कहाँ कहाँ भटका है, जानती ना तू? बड़ी मुश्किल से उसको किनारा मिला है, उसे अपनी बेटी मिली है। ठीक है भैया, मैं फोन नहीं करूंगी। चल खा। नाश्ता को कितना टाइम है? बस दादा 15 से 20 मिनट लगेगा। वाह, तब तक मैं ये केक खा लेता हूँ। रोनिता ने भेजा है मेरे लिए। चलो। लो सौरभ, देखो हमारी शादी होने वाली है, इतने सारे काम है तुम्हें और तुम ये केक के साथ बिजी हो। सब कर लूंगा मैं, लेकिन अभी तो सब शॉप बंद होगी ना। बाबा मैं चलता हूँ। सौरभ, मैं कपड़ों की शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कपड़ों में फिट होने की बात कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, मैं अभी जॉगिंग पे जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी, अपनी सलाह अपने पास रखो, ठीक है? ये कहीं नहीं जाएगा। तू तो उसको फुटबॉल कहता है, आप क्यों मना कर रहे हैं? हाँ Really? अभी तक? माँ एंड यू, कोई काम नहीं है क्या? दिन भर यहीं घर में ही बैठे रहोगे? आजकल मुझे कोई काम नहीं, मेरा सिर्फ एक ही काम है, सुहाना और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इसलिए मैं यही, कोई मीटिंग्स नहीं, कुछ नहीं। एक काम करते हैं, जॉगिंग पे चलते हैं। शूज पहन ले, मैं जा रहा हूँ, आजा। और आप इसके लिए कुछ भी फैटनिंग नहीं बनाएंगी, ओके? मैं आपके लिए क्या बना दूं दादा? मेरा क्या है, जो सब खा रहे हैं मैं खा लूंगा। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है ना, बताता हूँ। सुबह सुबह तो आप और भी क्यूट लगते हो। कितने क्यूट लग रहे हो, देखो ना, एकदम एक फ्रेश फ्लावर की तरह। और अगर आप इतने ही क्यूट लगते रहे तो पापा आपको खा जाएंगे। चलो अब जल्दी से मुझे एक हग दो। क्या हुआ, मुझे हग नहीं मिलेगा? मैं करूंगी ना, लेकिन आप पहले शावर तो ले लो। अभी तो आप बहुत डर्टी लग रहे हो। देखा कितना स्मार्ट है ये फ्लावर। ओके, मैं अभी फ्रेश होके आया, लेकिन मेरा हग रेडी रखना, ओके? जल्दी आ जाओ, मसाज दे दो। ये मुझसे कह रही है? क्या कर रही हो, जल्दी आ जाओ गुन्नी। अच्छा हुआ इसने मुझे पहले नहीं देखा, पर ये अच्छा हुआ या बुरा? अब अगर मैं सामने आ जाऊंगा तो कहेगी मैंने पहले आवाज क्यों नहीं दी, और अगर नहीं आया तो गुन्नी गुन्नी चिल्लाती रहेगी। जब इसने चिल्लाना ही है तो चिल्लाने की वजह दे देता हूँ। गुन्नी
गुन्नी बहुत रिलैक्सिंग है, पहले से भी बहुत बेटर कर रही हो गुन्नी। मुझे तो लगता है कि रोज ऑफिस से आने के बाद तुमसे मसाज ले लूं। सुहा ने अच्छा सजेस्ट किया। अच्छा सुनो ना, थोड़ा शोल्डर पे भी कर लो ना प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो ना, थोड़ा शोल्डर पे भी कर लो ना प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोना, सोना, ये सोना की आवाज है। सोना, सोना बेटा, सोना, सोना क्या हुआ? सोना, बाबा प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है सोना? सोना, मुझे लगता है चूहा घुस गया होगा। चूहों को आदत पड़ गई है इस घर में आने की। सोना, प्लीज प्लीज बोलो कि तुम ठीक हो, वरना तुम्हारे पापा यहाँ आ गए तो और हमें ऐसे देख लिया तो। सोना, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। चूहा है, नहा के बाहर आ गई तो एक मोटा सा गंदा सा चूहा देखा। लेकिन ये चूहा अंदर घुसा कैसे? I hate this चूहा बाबा। डोंट वरी, मैं खुद डील कर लूंगी इससे। ऐसा लग रहा है कि उसे खुद अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंक दूं। सोना, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, आप जाइए, मैं डील कर लूंगी इस चूहे से। ठीक है चल। चलो। क्या कर रहे थे मेरे रूम में? हाँ, तुमने मुझे कैसे टच किया? वैसे भी तुम मुझे देख के चिल्ला देती, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें टच करने का। तो फिर ऐसे चुपचाप मेरे रूम में क्यों घुस गए तुम? हेलो, मैं चुपचाप नहीं आया था, मैं यहाँ कपड़े चेंज करने आया था। तुम अचानक से बाथरूम से निकली। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तुम्हें मसाज देने का, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक एक्सीडेंट? तो फिर पहले ही बता देते। ऐसे चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे थे? हेलो, तुम अभी खड़े होके मुझे देख रही थी, ये एक्टिंग बंद करो। मुझे तुम्हें देखने में कोई शौक नहीं है। प्लीज, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक्सेप्ट कर सकती हो। तुम्हारा माथा खराब, तुम्हें एकदम बौका, तुम्हें। इनफ ऑफ योर तुम साफ साफ बोल सकती हो कि तुमने जो देखा वो तुम्हें अच्छा लगा, इतना तो बोल ही सकती हो ना। इतना तो बोल ही सकती हूँ, क्यों? बस वो शायद आपको किसी और ने कहा नहीं है, इसलिए मैं ही कह देता हूँ कि आप एक आंटी दिखती। मुझे आंटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं आंटी लगती हूँ, और तुम क्या लगते हो? तो तुम्हारी हालत देख के पता ही लग रहा है। आंटी कह के चला गया। किस एंगल से आंटी लगती हूँ मैं? हाँ, उसको देखो, बुड्ढा कहीं का। 7 दिन बाद शादी है और 20 सालों का कमाया हुआ वेट कैसे कम होगा? हम कोशिश करके तो देख सकते हैं ना, जितना कम हो गया अच्छा है। हाँ पर जीजू ये अभी के लिए तो मुझे देव बुला सकते हो, अगले 7 दिन के लिए चाहो तो पर्सनल ट्रेनर भी बुला सकते हो। वैसे नाम में क्या रखा है ना? तो चले शुरू करें, कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी में इस साइज में तो नहीं जाने दूंगा। अब देव, देखो अभी संगीत के बाद अगर हम ये कर ले तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि इसने कभी एक्सरसाइज रनिंग कुछ नहीं किया है। कुछ गड़बड़ होगी तो? ठीक है, आप कह रहे हैं तो, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस घर में सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, ओके? क्या ना मिस्टर बोस, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे अपना फैमिली मेंबर मानते हैं।
सोना भी आ गई। बहुत देर लगा देती हो तुम, सब वेट कर रहे थे। खाना खाते हैं? चल এটা কি? अरे সবই তো মাছ এখানে। अरे मैंने गुन्नी से कहा था कि देव के लिए कुछ वेज बना दे, तुमने सारा फिश बनवा दिया। अरे अब मेहमान आया तो उसके लिए फिश तो इस घर में बनेगी ना, बंगालियों का घर है। ओह सॉरी 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 सॉरी, मुझे क्या पता कि देव फिश नहीं खाता है। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। विजय ये क्या खाएगा? हाँ एक काम कर, तुम बाहर जाके खाना खा के आओ। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर बॉस, मैं बाहर जाके क्यों खाऊं? I'm sure इस घर में मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आप ही ने तो कहा था मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। गुन्नी देख तो কে এসেছে। गोलू गोलू मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। लेकिन तू यहाँ किसके साथ आया? उसे मैं ले आई हूँ देव। माँ खुश रहे बेटा। दादी सुहाना मेरी बच्ची। वो गोलू पूरी रात भर सोया नहीं, तू नहीं था ना घर। मैंने उसे कहा भी फोन लगा कर देती हूँ, पर मना किया। और आज सुबह जिद करने लगा कि बिगचा के पास जाना है, इसलिए ले आई मैं उसे। बहुत अच्छा किया माँ। लेकिन ये क्या लाई है? ये वो खाने के वक्त आ रही थी ना, तो मैंने सोचा सुहाना के लिए और तेरे लिए कुछ अपने हाथों का बनाया हुआ खाना ले आऊं। बहुत अच्छा किया, दे। तू भी खाएगी ना? अरे वाह माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे खुशबू यहाँ भी अच्छी आ रही थी। गोलू आप मुझे नहीं जानते, मैं आशा हूँ, आपकी दीदा। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हेलो दीदा, सुहाना ने आपके बारे में मुझे बताया था। वो बताया था बस स्कूल दो। मैं हूँ सौरभ, तुम्हारा मामा। मैं भी आपके जैसा गोली हूँ लेकिन थोड़ा ज्यादा। और वो है आपकी दादी, उन्हें कहते हैं बड़ो माँ। सोहा, ये तेरे नानू है ना? गोलू, वो तेरे नानू होंगे, लेकिन मेरे तो दादू है। यहाँ के मुझे कितने न्यू पेपर मिल गए ना बिच्चा। हाँ गोलू, इसी को फैमिली कहते हैं। एक ट्री की तरह अलग अलग, छोटे बड़े लंबे चौड़े, कुछ फैट और कोई थिन। हाँ लेकिन सबके सब एक ही पेड़ की जड़ से जुड़े होते हैं। पता है गोलू, रात को पापा और मैंने बहुत मस्ती की और पापा ने मुझे स्टोरी भी सुनाई, इसलिए तो मुझे नींद नहीं आई। मुझे तो कोई स्टोरी सुनाने वाला ही नहीं था। आई एम सॉरी गोलू। इट्स ओके सुहाना। गोलू, आप सच में पूरी रात नहीं सोए? नहीं। लेकिन आपको तो सोना चाहिए, वो भी पूरे 8 आवर्स। I'm sorry गोलू, तुझे मेरी वजह से नींद नहीं आई। मम्मा, हम गोलू को यहाँ अपने साथ ही रख ले गए। हाँ गोलू, तुम जब चाहो यहाँ रह सकते हो। अपने मम्मा से या घर के बड़ों से परमिशन लेकर यहाँ रह सकते हो। और जब आप यहाँ पे नहीं रहोगे ना, तभी आपकी पिक्च आपको कॉल करके स्टोरी सुनाएंगे। ओके? परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। अरे वाह, आज तो मेरी सारी फेवरेट चीजें बना के लाई है। हाँ ट्रेनर, यहाँ तक खुशबू आ रही है। मम्मा, मैं खा सकती हूँ? हाँ, पहले मैं खाऊंगा, कि कल तो तूने स्टोरी भी सुनी ना।
इसलिए पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद सब खाएंगे। स्वाके दादू, आप भी खा सकते हो। इतनी जल्दी? ठीक है, जाके हाथ धो लेना। माँ, पेट भर के खा लिया, बहुत अच्छा खाना बना था। बेटे के साथ माँ और भतीजा फ्री स्कीम चल रही है कि कोई? क्या बोल रहे हो? प्लीज चुप रहो। बोलो, चलो अब तुम दादी के साथ वापस घर जाओ। इतनी जल्दी? बोलो, अभी तो आया है पापा, उसे यहीं रहने दो ना, बस 1 hour। बोलू, मैंने कहा ना अभी जाओ, हम बाद में फिर मिलेंगे। बाद में कब बच्चा? मैं अगेन कब आऊंगा? गोलू, यहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं, हम पिकनिक पे जाएंगे। पक्का? माँ, चल मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ा था। बात आना, हम लोग कल मिलेंगे पिकनिक पे। बाय गोलू, बाय। बाबा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या किया मैंने? मैं आशा से कह रहा था। आज मेरी माँ बिना बताए गोलू को लेके यहाँ आई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, 7 दिन के बाद जब सोनाक्षी मेरे घर आएगी तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रूल्स दोनों फैमिलीज के लिए सेम रहेंगे। ना ही इस घर से उस घर में कोई आएगा, ना ही उस घर से इस घर में कोई आएगा। हे गॉड जी, अरे तेरी माँ के यहाँ टेंशन में बाल भाइट हो रहे हैं और तू यहाँ सिट करके ईट कर रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा तांडव तभी शुरू होगा जब वो सोनाक्षी इस घर में आएगी। अरे जीजी, जीजी इतने लव के साथ ना इतना बड़ा खाने का डब्बा पैक करके उनके घर में गो हो गई है। मुझे तो चिंता हो रही है कि जीजी ना कहीं उन बंगालियों के लपेटे में ना आ जाए। क्यों इतना सोचते रहती हो आप? क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? आपने देखा नहीं है वो क्या बंगाली बाबा और बुआ की हमारी सीधी बात कभी हुई है? नहीं हुई ना, तो अभी कौन सी हो जाएगी? अभी देखना, बुआ उधर गई है तो कुछ ना कुछ धमाका करके ही आएगी। और अगर नहीं हुआ तो भाभी। एक और चीज, जीजी तो रिटर्न आ गई। तो अपने बिच्चा के पास इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये बिच्चा ने हमें जल्दी जाने के लिए टेल किया। हमेशा तो इधर प्ले करोगी ना? गुलू अभी नहीं, अभी मेरे को काम है। तू कमरे में जाके ना वीडियो गेम खेल जा। देव, विजय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने जो किया। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट अगर आपको माँ का यहाँ आना बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि माँ यहाँ आने वाली। मुझे पता होता तो मैं उन्हें पहले ही रोक लेता। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये माँ के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक आई। बाबा को, मिस्टर बोस को ऐसे उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बिना कुछ बोले वापस चली गई। मैं जानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन देव, नदी को तब तक मोड़ा जा सकता है जब तक उसमें बाढ़ ना आई हो। लेकिन एक बार बाढ़ आ गई तो पानी को कौन कंट्रोल कर सकता है? विजय भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन एक बार नदी में बाढ़ आ जाए तो उस पर बांध लगाना पड़ता है,
अगर मिस्टर बोस को लगता है कि गुस्सा सिर्फ वो नहीं आता है तो वो गलत है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं, आप ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हैं? हाउ डू यू टॉलरेट हिम? I'm sorry, I'm really sorry. I didn't mean it. मेरा ये मतलब नहीं था। Please, I'm sorry. मुझसे गलती हो गई। माफ कर दीजिए। आज सौरभ का संगीत है, टाइम पे रेडी हो जाना। सोना? नहीं, व्हाट हैपेंड हो गया? सब आके तो है ना? मैं उस घर में सिर्फ देव के साथ और सुहाना के साथ वक्त बिताने गई थी। फिर देव ने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। हे गॉड जी, पर माय डियर देव ने आपको वहां से गेट गोइंग कैसे कर दिया? भाई मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि माँ बेटे का रिश्ता पत्थर की लकीर होता है। थोड़ा पानी गिर जाने से वो लकीर मिट नहीं जाती। देव भाई को गए 2 दिन भी नहीं हुए, इन लोगों ने अभी से ही अपना गेम शुरू कर दिया। ये सब उन्हीं का ही सिखाया है और कुछ नहीं। हाँ जी, माय डियर विक्की ना बिल्कुल सही टेल कर रहा है, पर ना माय डियर देव भाई ऐसा करेगा। बोलिए बोलिए। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? माँ, मुझे देव से बात करनी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई बाबा से ऐसी बात करने की? ठीक, तुझे देव से बात करनी है ना, तू सोच के मैं देव हूं और तुझे जो बात करनी है कर। अरे क्या हुआ, चुप क्यों है? तेरे अंदर जो कुछ भी है सब बोल दे मुझे। मैं उसे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो अपने लिमिट्स क्रॉस ना करे। वो मेरे पेरेंट्स के बारे में और मेरे पेरेंट्स ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है। फाइन, आप देखो ओके? तुम उस घर में कैसे रहते हो? इतना सब होने के बाद भी मैंने तुमसे ये नहीं पूछा ना कि तुम उस माँ के साथ कैसे रहते हो जिन्होंने कभी मुझे नीचा दिखाने का मौका ही नहीं छोड़ा। उस मामी के साथ कैसे रहते हो जो कभी दूसरों का भला चाहती नहीं? मैंने कभी नहीं पूछा ना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने कुछ नहीं पूछा तो तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मेरे बाबा पे उंगली कैसे उठा सकते हो? तुम तो कभी एक अच्छे हस्बैंड बन ही नहीं पाए। मेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट बाबा है, वर्ल्ड के बेस्ट दादू है, वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हैं और वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड। शांत हो जा। तू इतनी श्योर कैसे है? मतलब तेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है, इस बात से तू इतनी श्योर कैसे? मैंने आपको और बाबा को साथ में देखा है। तूने तेरे बाबा को मेरे साथ तेरे बाबा का रोल प्ले करते हुए देखा, लेकिन मैंने विजय को एक हस्बैंड के रोल में देखा है। और मैं जानती हूँ कि विजय जैसे अभी हैं पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, हमें किचु बुझते पाशी। আমি বোঝাচ্ছি, বস। जी, आप ना देव की बात को ऐसे हर्ट पर मत लीजिए, क्योंकि ये सब ना उस बंगालन और उसकी फैमिली का किया धरा है। उसको ब्लैकमेल कर रहे होंगे सुहाना के नाम पर। मुझे तो डर ये लग रहा है कहीं वो बेटी की लालच में पता नहीं देव भाई से और क्या क्या करवाएंगे। एक्स गरीब की बेटी ने पहले ही टेल किया था कि ये 7 डेज का प्लान ना बहुत ही डेंजर है, बट मेरी तो किसी ने टाकिंग ही नहीं सुनी। अभी भी टाइम है हमारे पास, हम अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करेंगे और सुहाना कौन सा छीन लेंगे। वो चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, हमारी ताकत और तरीके के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चल पाएगी। आप बस एक बारी बोली वो, बाकी मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। तो ऐसा ना हो कि देव भाई अपनी बेटी के चक्कर में पड़े रहे और वो लोग उन्हें भी आपसे छीन ले। नो, ऐसा नथिंग होगा। जी, मैं अभी जाके देव से टाक करती हूँ। हाँ नहीं भाभी, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे देव के लिए कोई और मुसीबत खड़ी हो। शोना, तेरे बाबा दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है कि नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ मैं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पर अभी जो तू तेरे बाबा का गुस्सा देख रही है ना, ये कुछ भी नहीं है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो विजय को छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा आता था, पूरा घर सर पे उठा लेते थे।
और उस वक्त मेरे पास सिवाय शांत और चुप रहने के और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर चाहे मैं सही हूं या गलत, सुना, मैंने सारे एडजस्टमेंट्स किए। मैंने अपने आप को बदला, अपने इस रिश्ते को पूरी तरह निभाने की कोशिश की, क्योंकि उन दिनों डिवोर्स, सेपरेशन, इस बारे में कोई सोचता भी नहीं था। मेरे में भी खामियां रही होंगी और तेरे बाबा ने भी कई सारे एडजस्टमेंट्स किए होंगे, क्योंकि हमारे लिए इस रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की और निभाया भी। और देखना, आज हम कितने खुश हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना कुछ सहा। और बाबा ऐसे। इट्स ओके, डजंट मैटर। अब भी कुछ नहीं बदला। अब भी वो तेरे बाबा हैं और मेरे हस्बैंड ही रहेंगे। मेरे कुछ कहने से तू अपने बाबा को जज नहीं कर सकती, जैसे तेरे कुछ कहने से मैं देव को जज नहीं कर सकती। देव ना इस घर में सिर्फ सोहा के लिए है, और जहां तक मैंने देखा है वो सोहा के साथ कितना अच्छा है। ही इज अ वेरी गुड फादर। और फिर तेरे बाबा भी कोई मौका छोड़ते उसे ताना मारने का। इसीलिए मैं तुझे खींच कर लाई। उसने मुझसे जो कुछ भी कहा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों के बीच इस बात से कोई कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि इसका असर ना सोहा पर पड़ेगा।